आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है भारतीय संविधान के से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो भारतीय संविधान को क्या है, किसने बनाया, कैसे लागू किया, ठीक है, दो सभी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो देखिए भारतीय संविधान के हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तथ्य क्या क्या हैं इम्पोर्टेंट। सभी के लिए बराबर कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या है, सभी को बराबर बराबर कानून, जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनको सबको समान कानून है, यही हमारा संविधान कहता है। भारतीय संविधान में क्या है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ये भी दिया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमारे यूपीएससी और एसएससी यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बने रहिएगा। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, तो हम बता दिए आपको। संविधान सभा का गठन, अब सभा आया था तो उसका गठन भी तो होगा, किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। कैबिनेट 1946 का मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किसकी अध्यक्षता में हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को ये पहला अधिवेशन हुआ था। एसएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और अच्छा आपको मिलेगा संविधान से रिलेटेड। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा सीधे सीधे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे को उनको अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया। अब सीधी बात है कि प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और उसको आखिरी रूप भी इन्होंने ही प्रदान किया था। और प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कितने उसमें सदस्य थे। तो उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, अंगीकृत कब हुआ, 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, अंगीकृत यही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से संविधान को क्या हुआ, पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इस दिन क्या हुआ, हमारा देश गणतंत्र बन गया। 1950 से गणतंत्र हमारा हो गया भारत। मूल संविधान, अब उसके आगे इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मूल संविधान में क्या क्या है, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन एसएससी में पूछता था, अभी भी पूछ सकता है, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितना अनुच्छेद है। वर्तमान में ये अनुसूचियाँ बढ़ करके 8 से हो गई 12, और अनुच्छेद भी लगभग क्या हो गए हैं, 400 समथिंग हो गए हैं, 90 के करीब है। ठीक है, तो इतने अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियाँ हो गई। अनुच्छेद क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको जब हम संविधान में कोई भी आर्टिकल है उसको जो संशोधित किया जाता है, अनुच्छेद को संशोधित कर करके हम लोग अनुच्छेद को बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला पार्ट। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और क्या इन्फॉर्मेशन है भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का 2/3 भाग
अगर बात की जाए 2/3 पार्ट जो है भारत का शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, 2/3 इसी से ले लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग बात की जाए तो 10 देशों से हमारा लिया गया है संविधान, तो आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में। तो विभिन्न विभिन्न तत्व लिए गए हैं अलग अलग, जैसे किसी से राइट से ले लिया गया, किसी से क्या कहते हैं वो ले लिया गया, डीएसपी जो हमारा है डायरेक्ट प्रिंसिपल हो गया। तो इस तरह से सभी पार्ट्स को अलग अलग देशों से लिया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, कितने दिन में कंप्लीट हुआ? तो ये हो गया हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था। 2 महीने, याद कर लीजिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को किया गया। और कंप्लीट करके इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जी जो थे उस समय श्री राजेंद्र प्रसाद जी को उनको सौंप दिया। आगे क्या है, जो भारतीय संविधान है हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट सम्मिलित है, ठीक है। आगे और देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट नॉट लीस्ट आखिरी बात क्या है, भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन 1935 का है, क्योंकि जैसा कि बताया था कि 2/3 भाग वहीं से लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से क्यों करता है प्ले, क्योंकि 395 अनुच्छेद जो उस टाइम में थे, वहाँ पे 250 अनुच्छेद डायरेक्ट वहाँ से उठा लिए गए थे। कहाँ से? 1935 के अधिनियम के द्वारा से सीधे डायरेक्ट शब्दशः वहाँ पे ले लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है। 10 देशों से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे जो भी लेक्चर होंगे उनको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से और पढ़ेंगे। हर लेक्चर में कितने अनुच्छेद क्या क्या अनुसूचियों में हैं, सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप यू ऑल सभी को अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए आए हैं। चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।